स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। इस चैनल पे बच्चों क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। बच्चों शायद बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपका बहुत अच्छा कमांड होगा बच्चों। और फ्यूचर के लिए मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके धीरे धीरे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, फिर भी अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हो बच्चों, ठीक है, तो इसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। गूगल पे आप टाइप करिए क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, या आप सिंपल वहाँ पे टाइप करिए गूगल पे क्लास 8 भी मत डालो, आप सिंपल वहाँ पे टाइप करो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर ऑल क्लासेस ऐसे करके पीडीएफ, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं मिलता है ना आपको, तो आप क्या करो बच्चों, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। प्लीज कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप 750, मैं नंबर लिख देता हूँ, प्लीज कॉल मत करिएगा बच्चों, 75036441171। इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे तो हम यहाँ से लिंक आपको सेंड कर देंगे, ठीक है ना। और हम लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में भी लगा देंगे, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं लिंक को। और लिंक ये बच्चों अगर ओपन नहीं हो रहा है, कभी कभी नहीं होता है, तो आपको इसको गूगल इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ये लिंक काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो गूगल इनकॉग्निटो मोड में आप इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो आप इस मोड में ओपन कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप सुनिए बच्चों, रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ एग्जांपल्स दिए रहते हैं, तो एग्जांपल नंबर 1 to 5 हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर लास्ट वीडियो आपको नहीं मिली है तो बच्चों पिन कमेंट में चेक करिए, बहुत सारे लिंक्स दिए होंगे। पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पे क्लिक करो आप, ठीक, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे और वहां पर रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिए, इसके पहले वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी आपने अच्छी तरीके से, तो एनसीईआरटी का भी लिंक है। कोई लिंक नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप करिए, ठीक है, लिंक हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और आज की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब पे बच्चों सर्च करिए 2 पाई क्लासेस, ठीक है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन है। सीनियर क्लासेस का कंटेंट यहाँ पे हम अपलोड करते हैं बच्चों, और ये क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक चैनल बनाया, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन है 9 to 12 क्लास में, तो इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एवरी रैशनल नंबर हैज अ रेसिप्रोकल। बताइए क्या हर एक रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल होता है? नहीं। क्यों सर? बच्चों ध्यान से चेक करो, लास्ट क्लासेस में हमने आपको बताया कि जीरो, पहले बताओ तो जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है, पहले बताओ जीरो रैशनल नंबर है? यस सर। क्यों? जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। चेक कर लीजिए, क्योंकि बेटा 0/1 वापस से 0 होगा ना, तो 0 को हमने 0/1 लिख दिया, यानी कि ये हम लेके आ गए हैं कौन से फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। चेक कर लो, P कितना है? 0 है, और Q कितना है? 1 है। दोनों इंटीजर है एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं, यही रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती थी, तो 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि 0 इज अ रैशनल नंबर, ये बात हमें पता है, ठीक। देखिए 0 इज अ रैशनल नंबर, ये बात हम लोगों को पता है, 0 इज अ रैशनल नंबर। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कुछ, मान लीजिए बच्चों एक रैशनल नंबर लिया हमने 2/5। अब देखो 2/5 का तो रेसिप्रोकल निकाल सकते हो आप आराम से, ठीक है। 2/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/2, है ना भाई। जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में, ये आपको पता है। लेकिन 0/1 यानी कि 0 का क्या आप रेसिप्रोकल निकाल सकते हो? नहीं। चेक कर लो बेटा, अगर 0/1 का आप रेसिप्रोकल निकालोगे, ये देखिए बच्चों 0/1 का रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा? ये 1/0, ठीक। जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 1/0। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये हमने आपको कई बार बताया, सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। मैथमेटिक्स में अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर लिखा है, डिनोमिनेटर में 0, तो ये होता है आपका क्या? नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने क्या सर, कि जब आपने 0 का रेसिप्रोकल, 0 का मतलब 0/1, ठीक, जब आपने 0 का रेसिप्रोकल निकाला तो वो तो नॉट डिफाइंड आ गया। तो यानी कि 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो उसने आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछा था, कह रहा है एवरी रैशनल नंबर हैज अ रेसिप्रोकल। फॉल्स, फॉल्स। 0 हैज 0 कैसा रैशनल नंबर है? 0 हैज नो
रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, और एक बात और याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में देखिए जब भी कोई स्टेटमेंट पूछ रहा है, अगर आपको एक भी एग्जांपल ऐसा मिल गया जो उसको काउंटर कर देता है, काउंटर मतलब जो उसको अपोज कर देता है, तो दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। इसको हम बोलते हैं काउंटर मेथड टू मेक फॉल्स एनी स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट को फॉल्स करने के लिए केवल एक काउंटर एग्जांपल काफी है। तो चेक कर लो, ये काउंटर एग्जांपल हमने किसका लिया, जीरो का। क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है, हमें नॉलेज है, इसलिए हमने लिया, ठीक है ना। आपको भी पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स बिकॉज जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं एग्जांपल नंबर 7। -4/5 इज लार्जर देन -5/4। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको ये नॉलेज देना चाहता हूं बच्चों कि नंबर लाइन आपको पता होगा सभी बच्चों को, ठीक है। नंबर लाइन पे हमने डिफरेंट इंटीजर्स देखे हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है बच्चों, -1, -2, -3, इस तरीके से करते 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 बच्चों हम कहाँ तक जा सकते हैं, -इन्फिनिटी तक। और राइट हैंड साइड में हम कहाँ तक जा सकते हैं, +इन्फिनिटी तक। इसको इन्फिनिटी पढ़ते हैं, जो सिंबल बनाया हुआ है इसको इन्फिनिटी पढ़ते हैं, -इन्फिनिटी तक +इन्फिनिटी तक, यानी कि बहुत दूर तक हम जा सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें ध्यान रखना है, देखिए अगर आप कोई भी 2 नंबर इसमें चूज करते हो, ठीक, तो लेफ्ट वाला जो नंबर होता है वो स्मॉलर होता है और राइट वाला लार्जर होता है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, भी समझ में आएगा। मान लो मैंने 2 लिया, 5 लिया, ठीक, तो 2 और 5 में बताइए लार्जर कौन है, 5 लार्जर है। 5 क्या है, लार्जर, ये तो सबको पता है, 5 लार्जर है। और 2 क्या है, 2 क्या है बेटा, 2 है स्मॉलर, ठीक है, 2 है स्मॉलर और 5 क्या है, लार्जर है। तो यहां से कंक्लूजन आपको ये निकालना है कि जो राइट हैंड साइड में नंबर आता है ना, जैसे भाई चेक करो, राइट आपको पता है ना, ये आपका राइट है, दायां हाथ राइट, ठीक है। तो 2 के राइट में आता है 5, तो 5 हो जाएगा लार्जर, समझ गए। और जो लेफ्ट में आता है वो होता है स्मॉलर, तो 2 हो गया स्मॉलर। कोई भी 2 नंबर आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे आपने 0 और 2 को कंपेयर कर लिया, ठीक। अब देखो 0 और 2 को आपने कंपेयर किया, ठीक है बच्चों। अब 0 देखो, 0 आ रहा है मेरे लेफ्ट में और 2 आ रहा है राइट में, तो नंबर लाइन में जो राइट हैंड साइड में नंबर आता है वो होता है लार्जर, यानी कि 0 और 2 में लार्जर कौन हो गया, 2 हो गया लार्जर, ठीक। और 0 क्या हो गया, 0 हो गया स्मॉलर, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव नंबर्स का क्या है बच्चों, नेगेटिव नंबर में भी यही रूल आपको लगाना है और यही आपको ध्यान से यहाँ पहले समझ लेना है इस क्वेश्चन में। देखिए बच्चों ध्यान से, मान लीजिए मैंने -5 चूज किया और -2 चूज किया, ध्यान देना, -5 चूज किया और -2 चूज किया। अब बताओ इन दोनों में से लार्जर कौन है, हाँ। यहाँ पर बच्चों रिवर्स होता है, यहाँ पर देखो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बड़ा दिखाई पड़ा, जैसे 5 और 2 में से 5 बड़ा था तो 5 बड़ा था, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब नेगेटिव वाले नंबर होता है तो जो बड़ा दिखाई पड़ता है न्यूमेरिकल वैल्यू वो छोटा होता है, जो छोटा दिखाई पड़ता है वो बड़ा होता है। मतलब समझो 5 और 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू किसका बड़ा है, 5 का, तो 5 हो जाएगा छोटा स्मॉलर और 2 हो जाएगा यहाँ पर लार्जर, ठीक है। अब 5 2 ना बोल के इसको हम -5 -2 बोलेंगे क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैंने आपको बताया, चेक कर लो। यहाँ पे हम नंबर लाइन पे खड़े हैं, -2 आ रहा है राइट में और -5 आ रहा है लेफ्ट में, ठीक। तो जो लेफ्ट में आता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक। और -2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, लार्जर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको 2 नंबर्स दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। मैंने आपको दिया यस -16, ठीक, और मैंने आपको दिया बच्चों -25। बताओ कौन सा नंबर इसमें से लार्जर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा, ठीक है। सोच के तब बोलिए। देखिए आप 0 से ऐसे जाओगे, -1 -2 -3 -4 ऐसे करते करते आप -16 पहले आएगा, ठीक है, फिर -25 तो बाद में आएगा ना, ठीक है। यानी कि -25 लेफ्ट में आता होगा, चेक कर लो, -25 लेफ्ट में आता होगा और -16 राइट में आता होगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन, -16, ये हो गया लार्जर, ठीक है बच्चों। और -25 ये क्या हो गया, स्मॉलर। सीधे शब्दों में सुनिए, अगर आपको 2 नेगेटिव नंबर्स दिए हों तो जो देखने में जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा लगता है ना वो छोटा होता है, और जो छोटा लगता है ना वो बड़ा होता है, बस खत्म। देखने में 25 बड़ा लग रहा है तो -25 स्मॉलर हो जाएगा, देखने में 16 छोटा लग रहा है तो -16 क्या होगा, लार्जर, ठीक है। नेगेटिव नंबर में रिवर्स प्रोसेस चलता है, ठीक है। इतनी बातें नोट करिए, फिर ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए, नोट करिए स्टूडेंट्स, कर लिया, चलो। अब देखो उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि -4/5 दे दिया उसने और आपको क्या दे दिया है, -5/4। इन दोनों में से लार्जर कौन है,
ये आपको पता करना है। उसने बोला है कि -4/5 इज लार्जर देन -5/4। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये लार्जर है और ये क्या है, स्मॉलर है? अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो बच्चों, -4/5 और -5/4 इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कैसे बनाते हैं, ज़्यादा टेंशन कुछ भी नहीं है। देखो -4/5 के डिनोमिनेटर में 5 लिखा है, -5/4 के डिनोमिनेटर में 4 लिखा है। 5 और 4 का एलसीएम ले लो बस, ठीक है। तो 5 और 4 का एलसीएम ले लोगे आप, ठीक है ना। क्या हो जाएगा चेक कर लो, ये जाएगा बच्चों 2 से, है ना। तो 2 5 जा, 2 2 जा, फिर से 2 से जाएगा 5, फिर 2 1 जा, ये 5 1 जा, ठीक। तो एलसीएम 2 to the 4 5 20, ठीक। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 20, ठीक। अब जो एलसीएम आता है उस एलसीएम को उठा के हम डिवाइड लगाते हैं इसके डिनोमिनेटर से, फर्स्ट वाले के। तो कितना आ जाएगा चेक कर लो। अगर 20 को आप डिवाइड लगाओगे 5 से, भाई फर्स्ट वाले रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो 5 4 का कितना हो जाएगा 20, ठीक। कितना आ गया 4। जितना आता है उस नंबर से हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने -4/5 के न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई किया। कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 और आगे माइनस लगाए, लगा देंगे अपॉन 5 4 जा 20, ठीक। सिमिलरली अब हम सेकंड जो रैशनल नंबर उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। -5/4 में डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 4 लिखा है, तो हम क्या करेंगे 20 जो कि एलसीएम आया था 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5, ठीक। ये देखिए कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे -5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में भी 5 से। कुछ नहीं किया हमने, -5/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। 5 5 जा 25 यानी कि आ गया -25, माइनस तो लगा रहेगा ना, 4 5 जा 20। अब ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा करने से ये हो गया कि ऊपर वाला जो नंबर था और नीचे वाला, ये दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो गए। और जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आप इसका न्यूमरेटर देख के कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन, आप डिनोमिनेटर मत देखो तो सेम हो गया है, ठीक है। 20 20 बताओ -25 बड़ा है कि -16, तो जवाब है -16 बड़ा है ना। तो हम क्या बोलेंगे -16/20 इज लार्जर देन -25/20। ओके, अब सुनो, -16/20 क्या था बेटा, -16/20 किसके इक्विवेलेंट था, -4/5 को ही तो हमने ऐसा लिखा ना, क्योंकि इसको कट करोगे 4 से तो वापस इतना आ जाएगा, ठीक है। तो -16/20 का मतलब है क्या, -4/5। तो -4/5 इज लार्जर देन -25/20 का क्या मतलब है, -5/4, ठीक। तो -4/5 इज लार्जर देन -5/4। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन मैंने आपको बता दिया, ये इससे बड़ा है, करेक्ट। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। लेते हैं हम एग्जांपल नंबर 8। बोल रहा है फाइंड 4/7 × 14/3 डिवाइडेड बाय 2/3। सुनो ध्यान से बच्चों, इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको दो तरीके से सोचा जा सकता है। फर्स्ट जो मेथड है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि 4/7 को पहले 14/3 में मल्टीप्लाई किया गया है। ध्यान से सुनना बच्चों, फर्स्ट जो मेथड है आप इसको इस तरीके से थिंक कर सकते हो कि 4/7 को 14/3 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया गया है, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दो। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें हम डिवाइड लगाएंगे किसका, 2/3 का। ऐसे सोच सकते हो, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक। सेकेंड मेथड में आप ये सोच सकते हो, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि ध्यान से सुनिएगा, ये जो 4/7 है, ठीक, ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, 14/3 और 2/3 के कोशेंट के रिजल्ट में। मतलब समझो इसका क्या मतलब है, देखिए बच्चों, सेकेंड मेथड में आप ये सोचो कि मान लो पहले क्या किया गया, 14/3 में डिवाइड लगा दिया गया किसका, 2/3 का। जो रिजल्ट आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 4/7 का। ऐसे आपको सोचना हो, ऐसे सोच लो, या आप ऐसे सोच लो कि पहले 4/7 को 14/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें डिवाइड लगाएंगे 2/3 का। ध्यान से समझाया डिफरेंस दोनों में। पहले यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो रिजल्ट आएगा उसमें 2/3 का डिवीजन, ठीक। यहां पर क्या है, यहां पर पहले हमने क्या किया, 14/3 और 2/3 का कोशेंट, यानी कि 14/3 को 2/3 से पहले डिवाइड कर लिया। जो आंसर आएगा उस आंसर में मल्टीप्लाई देंगे किसका, 4/7 का। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आ रही हो, एक रैशनल नंबर लिखा है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर दूसरा रैशनल नंबर है, फिर डिवाइड करके तीसरा रैशनल नंबर है, तो ऐसे भी हैंडल कर सकते हो, ऐसे भी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आंसर आपका सेम आएगा। देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। कैसे, यस, 7 1 जा 7, ठीक, 7 2 जा 14। अब देखो 4 2 जा 8,
अपॉन 1 इंटू 3 3, ठीक, ये आ गया ब्रैकेट में, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2/3। सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 8/3, ठीक। यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2, ओके, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा क्या होता है 8 होता है, ठीक। अब यहाँ 1 1 मैंने लिखा, आपको पता है 2 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 1 जा 2 2 4 जा 8 4 इंटू 1 4 1 इंटू 1 1 4/1 कितना हो जाएगा 4, तो सिंपल आपके पास 4 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। 4/7 हम ऐसे ही कॉपी करेंगे इंटू, अब ध्यान दो बच्चों 14/3 तो ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। ये डिवाइड का जो साइन है इसकी जगह हम क्रॉस लगाएंगे और इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो आपको करना आता होगा, जो डिवाइड का साइन होता है उसको क्रॉस लगा के और सेकंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। फर्स्ट वाले को तो ऐसे ही लिखेंगे, सेकंड वाले को रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 3/2, ठीक है। नाउ 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 1 जा 2 2 7 जा 14, ठीक। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो गया 4/7 इंटू ब्रैकेट में 7 इंटू 1 7/1 इंटू 1 1, ठीक है। तो 7/1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आ गया कितना 4/7 इंटू 4/7 और ब्रैकेट में कितना आ गया 7। अब ये देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया आपके पास 4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 9 में इन्होंने देखिए क्वेश्चन क्या बोला हुआ है आपको, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एग्जाम्पल नंबर 9 है। आपसे बोल रहा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस, ठीक है। हमें जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज पढ़ के आए उसका यूज करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो 2/3 इंटू -5/7 हो रहा है, फिर प्लस 7/3 प्लस 2/3 इंटू -2/7, ठीक है ना। अब आप इसमें ये पहचानो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, तो जवाब इसमें 3 टर्म्स हैं। कौन कौन, देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ये देखिए ये इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये फर्स्ट टर्म है, फिर यहाँ पे प्लस है तो ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, ठीक। फिर से प्लस है 2/3 इंटू -2/7, ये हो गया आपका थर्ड टर्म। इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। टर्म्स कैसे पहचानते हैं, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, ठीक है ना। जैसे छोटा सा हम आपको एग्जांपल लिख दें, मान लीजिए लिखा है 2 + 5 + 4 लिखा है, ठीक है ना। तो इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। कैसे, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। जहाँ पे भी आपको प्लस प्लस या माइनस प्लस माइनस ऐसा दिखाई पड़े तो आप समझ लेना प्लस से पहले जो कुछ लिखा है वो टर्म है, प्लस और प्लस के बीच में जो लिखा है वो भी टर्म है, और प्लस के बाद में जो लिखा है वो भी क्या है टर्म है। इसी तरीके से प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था कहीं पे, ऐसी बात नहीं है। तभी भी इसमें 1 2 3 टर्म्स होते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, ठीक। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। मतलब समझो, मतलब 2 + 5 + 4 करो या 2 + 4 + 5 करो, बात क्या है सेम है। मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म करो, या फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड प्लस थर्ड टर्म को पहले लिख लो, ये थर्ड टर्म है, और प्लस सेकंड टर्म को हम लास्ट में लिख लें, तो फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रूल ऑफ एसोसिएटिविटी, ठीक है ना। तो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, ये हम पढ़ के आए हैं, करेक्ट। इसी रूल का अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए क्या करेंगे। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये पूरा फर्स्ट टर्म है, ये पूरा क्या आपका थर्ड टर्म है, और ये क्या है सेकंड टर्म है। कैसे पहचाना, देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या है टर्म है, फर्स्ट टर्म। फिर ये सेकंड टर्म, 2 प्लस के बीच में लिखा है सेकंड टर्म, प्लस के बाद में लिखा है थर्ड टर्म। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे भी तो माइनस लगा हुआ है सर, तो माइनस से पहले ये फर्स्ट टर्म हो गया सेकंड। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअल में क्या चल रहा है, ये 2/3 इंटू -5/7 है बेटा, ध्यान से चेक कर लो। पता है इसको मैं और ठीक से अगर लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैं ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ठीक, और इसको मैं ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट में लिखूंगा। अब तो आपको दिख रहा होगा कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -5/7 है, ठीक। तो इसका जो भी आंसर आएगा पूरा एक टर्म है, प्लस 7/3 और प्लस 2/3, इसको ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा दो यहाँ पर, ठीक है ना, और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो। 2/3 इंटू -2/7 ये आपका थर्ड टर्म है। बात समझ आ गई कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एसोसिएटिविटी का यूज करते हुए फर्स्ट टर्म को पहले लिखेंगे, थर्ड टर्म को लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ किया था, फर्स्ट टर्म फिर थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को लास्ट में, ठीक है ना। तो ये काम हम करेंगे यहाँ पर। ध्यान से बच्चों चेक करो, हमने बोला यूजिंग एसोसिएटिविटी 2/3 इंटू -5/7, ठीक, ऐसा लिखा। पहले फर्स्ट टर्म फिर लास्ट वाला टर्म लिख लो, और यहाँ देखो प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 2/3 इंटू -2/7, ठीक, और प्लस अब जो सेकेंड टर्म है इसको आप लास्ट में लिख दीजिए, यानी कि 7/3,
चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करो। 2 इंटू -5 कितना होता है? -10। 2 के आगे प्लस है, 5 के आगे माइनस है, 2 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। बच्चों ध्यान दें, यहाँ बड़ा छोटा नंबर नहीं देखना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जो हमारे मुंह में बोलने में आता है वही साइन लगा देते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 5 10 -10 हो गया, अपॉन में 3 7 कितना होता है? 21। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये आ गया फर्स्ट टर्म, और प्लस अब सेकंड टर्म देखो कैसे आएगा, 2 इंटू -2, 2 टू द 4 और प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 -4 बाय 3 7 21 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब प्लस 7/3, ठीक। और उसने बोला कि प्रॉपर्टी यूज करो, तो अपनी कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, तब जाके आपको बच्चों यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना, तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। नाउ ध्यान देंगे बच्चे, ये हो गया कितना? -10/20, 3 7 21 होता है, 27 नहीं 21, ठीक, 21। और अब ध्यान दो बच्चों, देखो प्लस माइनस कितना होता है? माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा -4/21 और प्लस 7/3, ठीक। अब करना कुछ नहीं है, तो बच्चा सॉल्व कर लेता है। 21 21 और 3, इसका एलसीएम निकाल लो बेटा, 21 आ जाएगा, चेक कर लो। 21 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 7 21, 3 7 21, 3 1 3, फिर 7 1 7, 7 1 7, इधर आएगा 1, ठीक। तो एलसीएम की वजह से क्या होगा? 3 इंटू 7, 3 7 21, ठीक, ये आ गया एलसीएम। तो यहाँ पे करता हूँ मैं सॉल्व, ये वाले स्टेप के बाद 21 3 का एलसीएम कितना आ गया? 21 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो एलसीएम आता है, इस एलसीएम को डिवाइड लगाएंगे किससे? फर्स्ट वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, यानी कि 21 से। तो 21/21 कितना आ जाएगा? 1, एलसीएम बाय दिस नंबर 1, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे इसके न्यूमरेटर से, यानी कि -10 × 1, ठीक। फिर ये क्या लिखा है? -4 × 1, क्यों? क्योंकि एलसीएम 21 है, 21 को 21 से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, 4 × 1, फिर प्लस एलसीएम कितना है? 21 को 3 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 7 21, ठीक, कितना आ गया? 7 आ गया। तो 7 × 7, ये बात समझ में आई लास्ट वाली बच्चों? कुछ नहीं किया है, 7/3 के डिनोमिनेटर में 3 है, 3 से हमने डिवाइड लगाया किसको? एलसीएम को। एलसीएम कितना आया था? 21 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया? 7। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, -10 × 1 -10, -4 × 1 -4, तो बहुत इजी, 10 1 10 माइनस है ना, 4 1 4 माइनस, और प्लस 7 7 49, ठीक है, ये हो गया, डिवाइडेड बाय 21, इतना आ गया, ठीक है बच्चों। वीडियो पॉज करके कॉपी करिए बच्चों, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, प्लीज कॉपी कर लें फटाफट सभी बच्चे। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए बच्चे सभी फटाफट, प्लीज। कर लिया? चलो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, अभी तक हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया -10 -4 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 21। अब ध्यान देंगे बच्चे, देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, साइन लगेगा किसका? बड़े नंबर का। यस, कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं इस बार हम लोग, की प्लस लगा देंगे ना हम लोग इस टाइम। -10 में -4 को ऐड कर रहे हैं एक तरीके से, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि 10 + 4 14 हो जाएगा, और साइन लगेगा इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, 10 का माइनस, ठीक। अब प्लस 49 डिवाइडेड बाय कितना है? 21। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ से आ जाएगा, देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी कि माइनस करेंगे 49 में से 14 को माइनस करेंगे, लेकिन साइन लगेगा लार्जर नंबर का, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 49 - 14, ओके। सो 49 - 14 करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 - 4 5, और 4 - 1 3, 35 पॉजिटिव का आएगा, चेक कर लो, ठीक, क्योंकि 49 बड़ा है, 49 का साइन लगेगा प्लस 35/21। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इसको हम नहीं लिखेंगे ना। अब ये 7 से कैंसिल हो रहा है, चेक कर लो, 7 5 का क्या होता है? 35, 7 3 21, तो यहाँ से आ जाएगा क्या? 5/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5/3, प्लीज नोट कर लीजिए बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स में लेते हैं एग्जांपल नंबर 10, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 में कह रहा है, लेट OPZ रिप्रेजेंट द नंबर 0 3 and 5 रेस्पेक्टिवली ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो बच्चों एक नंबर लाइन हम बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। ये हमने एक नंबर लाइन बना दी, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ देखिए, यहाँ कहीं बच्चों 0 आता है,
ठीक, थोड़ा सा और इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये इस तरीके से। ठीक, यहाँ कहीं 0 आता है। ठीक, यहाँ कहीं बच्चों 1 आएगा, देन यहाँ कहीं इंटीजर 2 आएगा, यहाँ कहीं 3 आएगा इंटीजर, यहाँ 4 और यहाँ 5, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, यहाँ 6, यहाँ 7, इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ये इन्फिनिटी का साइन है। ठीक, चलिए 0 के लेफ्ट में -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5 और इस तरीके से यहाँ कहीं आएगा बच्चों -6। ठीक है, -6 और ये जाएगा -इन्फिनिटी तक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसने क्या बोला कि OPZ रिप्रेजेंट द नंबर 0, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। मतलब समझिए कि O जो पॉइंट है, पॉइंट्स के नाम है, O पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को। 0 कहाँ है? ये देखिए, ये 0 है, तो ये देखिए बच्चों, ये जो 0 वाला पॉइंट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O। O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? P रिप्रेजेंट द पॉइंट 3। ठीक है ना, 3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? P, तो ये हो गया पॉइंट P। ठीक है, उसके बाद Z रिप्रेजेंट्स 5। 5 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Z। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि पॉइंट्स Q R S आर बिटवीन O एंड P। बच्चों ध्यान से चेक करो, O एंड P। ठीक है ना, O एंड P। अच्छा, एक चीज़ और हमें थोड़ा ध्यान देखना होगा बच्चों, ये शायद यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, लेट मी चेक इट। ओके, ये 5 नहीं है बच्चों, शायद -5 लिखा हुआ है। येस, दिस इज -5, तो ये बच्चों -5 है, यानी कि Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -5 को। ठीक है बच्चों, तो ये Z +5 को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? -5 को। ठीक, चलिए तो Z कहाँ आ जाएगा? 0 के लेफ्ट में, यहाँ पे Z, तो Z रिप्रेजेंट कर रहा है -5 को। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि पॉइंट्स Q R S। ठीक है ना, Q नाम का कोई पॉइंट है, R नाम का कोई पॉइंट है, S नाम का कोई पॉइंट है, R बिटवीन O एंड P। ये तीनों पॉइंट O और P के बीच में हैं। ये देखिए, ये O और P के बीच में 3 पॉइंट और हैं। कौन कौन से? ये देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन आपको दिखाता हूँ, तब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। ये देखिए, ये क्या है? हमारा 0 है, O को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, O। ठीक, यहाँ पे कहीं पर P कितना है? 3, तो ये आपका 3 है और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है P। और O और P के बीच में चेक कर लो, पॉइंट्स Q R S आर बिटवीन O एंड P। O और P के बीच में 3 पॉइंट हैं, कौन से? Q R S, यहाँ पर कहीं पे हैं। कह रहा है सच दैट OQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चों, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से पॉइंट हैं? Q R S हैं, किसके किसके बीच में? O और P के बीच में। O और P के बीच में Q है, R है, S है। तो मेरे ख्याल से ध्यान से चेक करिएगा, Q R S, तो R को आना पड़ेगा O और P के एकदम मिड में, चेक कर लो। ठीक, Q को आना पड़ेगा O और R के एकदम मिड में, यहाँ पर Q आ जाएगा, ये O है। ठीक, यहाँ Q आ जाएगा, और S को आना पड़ेगा R और P के मिड में, ये R है, ये P है, R और P के एकदम मिड पॉइंट पे S को आना पड़ेगा। तभी तो ये सिचुएशन जो दी है वो सेटिस्फाई होगी। कौन सी सिचुएशन? कि ये देखिए, OQ का लेंथ चेक कर लो, OQ का लेंथ, QR का लेंथ, RS का लेंथ और SP का लेंथ, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। चेक कर लो, O से Q तक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए बच्चों, उसने बोला OQ इज इक्वल्स टू QR, यानी कि OQ का लेंथ, QR का लेंथ इज इक्वल्स टू RS, यानी कि RS का लेंथ इज इक्वल्स टू SP का लेंथ। ठीक है, ये चारों आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है ना, पहले आप इसको देखो, फिर यहाँ पे आप फिल कर देना QRS को। तो ये आपने जब देखा, तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये जो R है, सबसे पहले मैंने R को बनाया था। ठीक है ना, R मिड पॉइंट होगा किसका? O और P का। चेक कर लो, R मिड पॉइंट होगा किसका? O और P का। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? भाई उसने बोला ना कि OQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP। तो थोड़ा थोड़ा आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि भाई जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है उतना ही ये। तो ये पक्का इस पूरी लाइन का, यानी कि O और P का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना भाई, चारों इक्वल है ना बेटा। तो जैसा कि हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ज़्यादा टेंशन नहीं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी? x है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ कितनी हो जाएगी? x। यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ कितनी हो जाएगी? x। यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी हो जाएगी? x।
क्यों सर? क्योंकि बेटा ये सारे पार्ट इक्वल है ना, दिस 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 दिस, तो सबको हमने x x x मान लिया। अब यहां से लेके यहां तक, o से लेके r तक x प्लस x कितना हो गया? 2x, ठीक। और देखो r से लेके p तक ये भी कितना हो गया? 2x। कैसे? x प्लस x 2x। अब आप चेक कर लो, हाँ, r से लेके o तक कितना आ रहा है? 2x। r से लेके p तक कितना आ रहा है? 2x आ रहा है। इसका मतलब पक्का अगर ये लेंथ भी 2x है, ये लेंथ भी 2x है, तो r क्या होगा? r मिड पॉइंट होगा किसका? o और p का, ठीक। ऐसे मैंने यहां पर पहचान लिया, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर आपको r निकालना है कि r क्या है, तो आप o और p का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। अब देखो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है बच्चों मिड पॉइंट निकालना। कुछ मत करो, o का जो o किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को। p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 0 और 3 को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 0 और 3 को अगर हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा r क्या है, ठीक। तो r हमें कैसे मिलेगा? 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 3 कितना होता है? 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3/2, ठीक। तो r रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 3/2 को। ये आ गया, देखिए हमें पता चल गया r कौन सा पॉइंट है? 3/2। अब 3/2 का मतलब होता है 1.5, आपको भी पता है। तो 1.5 कहाँ आता होगा? 1 और 2 के बीच में, यहाँ कहीं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ फिल भी करते जाओ, ठीक है। तो ये क्या है? ये वाला पॉइंट r आपको मिल गया, ठीक। और नंबर कौन सा है? ये 3/2 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप यहां से देखो, Q से O तक x है और Q से R तक भी क्या है? x है, दोनों इक्वल है। तो Q मिड पॉइंट है किसका? O और R का। यानी कि आप O और R का मिड पॉइंट निकालो तो आपको Q पता चल जाएगा, ठीक। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है, एंड पॉइंट्स पे जो नंबर होते हैं, जैसे O पे क्या है? 0 है, R पे क्या है? 3/2 है, तो 0 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, बस। यानी कि जैसे हमने आपको बताया था 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालते थे ना, दोनों का मीन निकाल के, बस वही मेथड है, ठीक है ना। तो इन दोनों के एकदम मिडिल में कौन सा रैशनल नंबर आएगा? चेक करो, 0 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए, तो Q वाला पॉइंट हमें कैसे मिलेगा? 0 और प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। इन दोनों का 0 का 3/2 का मीन निकाल लो। अब एक बात बताओ, 0 में 3/2 ऐड करोगे तो वापस कितना आ जाएगा? 3/2। बेटा 0 में कोई भी नंबर ऐड करोगे तो वापस वही नंबर आएगा। तो 0 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा? 3/2/2, ठीक। ये वाला 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 3/2, 2 = 4। ये बात तो सबको पता है ना, अगर 3/2 लिखा है और डिवाइडेड बाय 2 है तो ये 2 आके यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करता है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये आएगा नीचे मल्टीप्लाई करेगा, 2 = 4 यानी कि 3/4। तो Q के कोऑर्डिनेट हो गए 3/4, ठीक। अब 3/4 आपको कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा अंदाजा आपको होना चाहिए, 3/4 जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है, यानी कि 1 से लेस होगा, और 1 और 0 के बीच में कहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये Q के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 3/4। उसने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बोला, उसने बस पूछा है भाई R का कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। R बताओ कौन सा पॉइंट है, Q बताओ कौन सा पॉइंट है, तो R है 3/2, Q है आपका 3/4, ठीक है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा हो तो आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो। कैसे? ध्यान से चेक करो, ये O है, ये R है, इसका बेटा 1 को मत देखो, 1 से आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ये पूरी लेंथ देखो, इसका मिडिल यहाँ आएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ आएगा, सोचो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 3/4। और जो भी टीचर्स अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो आपको पता है 3/4 कितना होता है? 0.75। तो 0.75 1 से थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो ये वाला पॉइंट क्या है? आपका Q है, ठीक, ओके। अब ध्यान से चेक करो बेटा, अगर आपको S वाला पॉइंट निकालना है कि S क्या है, तो आप R और P का मिड पॉइंट निकालोगे। किसका? R और P का। अब R क्या है? 3/2 है और P क्या है? 3 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम निकालने जा रहे हैं S कितना आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कर रहा हूँ मैं, S = कितना हो जाएगा? S क्या है? S मिड में आ रहा है R और P के, ठीक है ना। तो R का पॉइंट क्या है? 3/2 और प्लस P का पॉइंट क्या है? 3 है, ठीक। तो दोनों को ऐड कर दिया और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर? बेटा देखो 3 लिखा है, ठीक है ना, तो 3 के नीचे हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, 3 को 3/1 लिख सकते हो, यस सर। तो ये वाले 3 को क्या किया हमने? 3/1 लिखा। अब कुछ नहीं करना है, पहले इतना पोर्शन न्यूमरेटर सॉल्व कर लो।
ठीक है, अभी नीचे वाले 2 को मत देखो, इसको मत देखो, आप बस इसको सॉल्व करो। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ठीक। 2 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 × 1, और ये वाला प्लस हमने कॉपी किया। अब एलसीएम कितना है 2, 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और 3 × 2, ठीक है भाई, चेक करो ना एलसीएम कितना है 2, 2 को आपने 1 से डिवाइड किया, यानी कि 3 के डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड किया, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, और 2 को उठा के 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 × 2, ये आ गया आपका न्यूमरेटर, और डिवाइडेड बाय नीचे ये वाला 2 तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मेरे पास बच्चों थोड़ी जगह नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। 3 × 1 कितना होता है 3, ठीक है, और प्लस 3 × 2 कितना होता है 6/2 डिवाइडेड बाय नीचे वाला 2, एक बार ये वाला 2 फिर ये वाला 2 इज इक्वल्स टू 6 + 3 9, 9/2, ये हो गया 9/2/2, ठीक। कुछ नहीं करना है, ये वाला 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 9 बाय नीचे 2 × 2 = 4, यानी कि 9/4, यानी कि s के जो कोऑर्डिनेट हो गए 9/4 हो गया। तो s का कोऑर्डिनेट हो गया कितना, कोऑर्डिनेट बोलता हूँ मैं, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, ये पॉइंट है, s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 9/4 रैशनल नंबर को, ठीक है ना, ओके। अब अगर आप अपने कैलकुलेटर में डिवाइड लगाओगे 9 को 4 से तो आपको आंसर कितना मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको अंदाज़ा भी होना चाहिए, जो भी टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, ये बात मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 9 डिवाइडेड बाय 4 कितना है 2.25, ठीक। तो 2.25 कहाँ बैठेगा, 2 और 2.25, 2 के थोड़ा सा पास और 3 से थोड़ा सा दूर, यहाँ कहीं बैठेगा। और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि R और P का जो मिड पॉइंट होगा भाई यहीं तो होगा, ठीक है ना। तो कितना है S है, ठीक, S है, और S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 9/4 को, ठीक। तो अब आप फाइनली बच्चों आंसर बता सकते हैं कि R रिप्रेजेंट कर रहा है 3/2 को, Q रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को, और S रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 9/4 को, ओके। इतना करिए, ये हो गया आपका पार्ट 1, ओके। नोट करिए, फिर मैं आपको पार्ट 2 करके दिखाता हूँ। पार्ट 1 में यही पूछा था, व्हाट आर द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स Q, R, S, है ना। तो Q, R, S किसको शो कर रहे हैं, Q 3/4 को, R 3/2 को, और S किसको शो कर रहा है 9/4 को, ओके बच्चों। इतना नोट करिए फटाफट, मैं इसको रब कर दूंगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो अब देखिए, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है इसने बोला है नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चूज अ पॉइंट T बिटवीन Z एंड O, ठीक है ना। ये Z है और ये O है, इसके बीच में हमको एक पॉइंट क्या चूज करना है T, सच दैट ZT = TO हो जाए। तो पहले सिचुएशन विजुअलाइज करो क्या चल रहा है। देखो यहाँ कहीं क्या है Z है, ठीक, यहाँ कहीं क्या है O है। Z रिप्रेजेंट कर रहा है किसको -5 को, ठीक। O रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 0 को, ठीक। अब उसने बोला Z और O के बीच में, ध्यान से चेक करो, Z और O के बीच में कोई पॉइंट T है। अब है कहाँ ये हमें नहीं पता, लेकिन मैं T को मिड में इसलिए ले रहा हूं बेटा क्योंकि उसने हमको क्या बोला है, उसने हमको बोला है ZT = TO, मतलब जितनी लेंथ ZT की है, सपोज ZT की लेंथ x है, ठीक, तो TO की भी लेंथ कितनी x है, दोनों की लेंथ इक्वल है, ऐसा उसने बोला, मैंने नहीं बोला बेटा, चेक कर लो। ZT = TO, Z से T तक और T से O तक क्या है इक्वल है, इसलिए T क्या होगा ZO का मिड पॉइंट होगा, करेक्ट। चलो बहुत अच्छी बात है। अब करना कुछ नहीं है, अब बताओ T के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल, सॉरी T क्या पॉइंट है हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -5 को, और O ये O है, O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। तो हम क्या करेंगे -5 और 0 का मीन निकाल लेंगे, क्योंकि -5 और 0 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आएगा ये हमें तब पता चलेगा जब हम क्या करेंगे -5 + 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक। तो अब चेक कर लो बेटा, -5 में 0 को ऐड करो वापस -5 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो वापस वही नंबर आता है। तो -5 + 0 -5 और बाय 2, ये लीजिए, यानी कि T रिप्रेजेंट कर रहा है किसको -5/2। -5/2 का क्या मतलब होता है पता है आपको, -5/2 का मतलब होता है -2.5। चेक कर लो, 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5 कहाँ आएगा, ये देखिए, ये 2.5 कहाँ आएगा 2 और -3 के बीच में। जो टीचर्स देख रहे होंगे उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ कहीं आपका क्या आएगा T आएगा, चेक कर लो, -2 और -3 के बीच में, ठीक है ना। सो यहाँ कहीं आएगा आपके पास पॉइंट T, और T रिप्रेजेंट करेगा किसको -5/2 को, -5/2 को। तो ये हो गया आपका आंसर, T रिप्रेजेंट कर रहा है -5/2 को, ओके स्टूडेंट्स। सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 11 से जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।